छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी पर कृष्ण कुंज की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल बोले, कर्मयोगी के साथ अर्थशास्त्री भी थे भगवान कृष्ण। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी छत्तीसगढ़ के लिए खास था क्योंकि राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्र में 162 कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया गया। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कदम का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कृष्ण कुंज में सांस्कृतिक और जीवन उपयोगी 383 वृक्षों का रोपण करने के साथ यहां पर गाय को गुड़ चना भी खिलाया। उन्हें कृष्ण का रूप धरे बच्चे को गोद में उठाकर दही मटकी फोड़ाई और कृष्ण कुंज के पास सरकारी शराब दुकानों को हटाने का कलेक्टरों को निर्देश दिए गए। राजीव गांधी की जयंती पर छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, आज मिलेगी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। किसानों के साथ पशुपालक, गौठानों में काम करने वाली महिला स्व सहायता समूह को भी आज मुख्यमंत्री ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करेंगे। अलग अलग योजना से कुल 1750 करोड़ रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। कार बस की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत। रायपुर जगदलपुर NH30 पर हुआ हादसा, बेलगाम रफ्तार बनी वजह। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर तड़के सुबह यात्री बस और कार में टक्कर हो गई। 4 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं एक युवक की मौत अस्पताल ले जाते समय हो गई है। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 युवकों के शव वाहन पर फंस गए थे। गैस कटर से कार की बॉडी को काटकर 4 घंटे में को बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। PP1 की बच्ची ने किया छत्तीसगढ़ का नाम रोशन। हुला हुपिंग में तविशा राष्ट्रीय स्तर पर रचा कीर्तिमान, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रहने वाली 4.5 वर्षीय तविशा गोयल ने हुला हुपिंग में राष्ट्रीय स्तर पर नया कीर्तिमान स्थापित किया। तविशा ने 1 मिनट में 130 बार हुला हुप को चलाते हुए अपनी कमर पर लगाकर लगातार घुमाया। यह अद्भुत कारनामा बच्ची ने 4 माह की कड़ी मेहनत के बाद कर दिखाया। छत्तीसगढ़ में फिर से बारिश के लिए रेड अलर्ट, अगले 24 घंटे में होगी मूसलाधार बारिश। बताते चले कि छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों यहां पर लगातार 1 सप्ताह से अधिक यहां पर मूसलाधार बारिश हुई। इससे प्रदेश की कई नदियां अभी भी उफान पर है। कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गई। इसके बाद रायपुर में पिछले 2 दिनों से आसमान साफ दिखाई दे रहा था। इस दौरान तेज धूप से भी लोग काफी परेशान हो गए। अब फिर से मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नए सत्र से 11वीं 12वीं के साथ ITI की पढ़ाई होगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार आगामी वर्ष से हर विकासखंड के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों को 11वीं 12वीं के साथ ITI की पढ़ाई भी कराई जाएगी। इससे प्रदेश में युवा उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए खुद ही खर्च निकाल सकेंगे। पढ़ाई के साथ साथ वह रोजगार के काबिल भी हो सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यह प्राविधान है कि पढ़ाई को रोजगार से जोड़ा जाए। रायगढ़ के गायक नितिन की फेक आईडी बनाकर युवती से मांगी तस्वीरें। बता दी कि रायगढ़ नगर निवासी गायक की नितिन दुबे के नाम का फर्जी आईडी बनाकर लोगों से रुपये लेने और तस्वीर मांगकर उसका गलत उपयोग का मामला सामने आया है। गायक ने इसकी शिकायत रायगढ़ पुलिस से की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गायक नितिन ने रायगढ़ पुलिस से शिकायत की है। उनके नाम पर कुछ लोगों ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बना ली है और उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों से रुपये और युवतियों की तस्वीरें मांगे जा रही, उनकी छवि खराब करने की साजिश की जा रही है। नितिन छत्तीसगढ़ी फिल्म के गायक है। वहीं कई वीडियो एल्बम लॉन्च कर चुके हैं। यूट्यूब पर उनके कई सब्सक्राइबर हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में खास देसी कुत्ते 50 किलोमीटर की रफ्तार से 3 किलोमीटर दूर कर सकते हैं शिकार। कर्नाटक के देसी नस्ल के मशहूर मुधोल हाउंड एयर डॉग्स को प्रधानमंत्री के विशेष सुरक्षा दस्ते पर जगह दी गई है। इस लंबे दुबले पतले मुधोल कुत्तों में लंबी दूरी तक दौड़ने की क्षमता होती है। लगभग 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा सकती है और 3 किलोमीटर की दूरी से किसी भी वस्तु को सूंघ सकते हैं। यह कुत्ते अपने मालिक के प्रति वफादार होने के साथ साथ उत्कृष्ट शिकारी होते हैं। इनकी लंबी 72 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन 20 से 22 किलोग्राम के बीच होता है। डीजल मुक्त सिंचाई और सोलर पंप लगाने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल। डीजल मुक्त सिंचाई और सोलर पंप लगाने के मामले में छत्तीसगढ़
देश में अव्वल है। प्रदेश के वनांचलों में जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, किसान डीजल पंप चला रहे थे, वहां सोलर पंप नई क्रांति के रूप में उभरा है। डीजल मुक्त सिंचाई में छत्तीसगढ़ के बाद क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आते हैं। वहीं सोलर पंप लगाने के मामले में छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और बिहार का नाम आता है। 550 वाहनों का 4 करोड़ रुपए टैक्स बकाया स्कीम का भी असर नहीं मिली और 5.5 महीने की मोहलत। कमर्शियल वाहनों के मालिक टैक्स पटाने पर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। आईटीओ की भी टैक्स वसूली करना टेढ़ी खीर बन चुकी है। कामकाजों में साथ ही बकायेदारों को नाम भी विभाग पर दर्ज कर रखा है, लेकिन वसूली नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल का बकाया टैक्स जमा करने 31 मार्च 2030 तक अवधि बढ़ा दी गई है। फिलहाल कोरिया जिले के 550 व्हीकल मालिकों को 4 करोड़ बकाया टैक्स जमा करने के लिए 5.5 महीने की मोहलत एक बार फिर से दी गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर निगम की कार्रवाई। 288 दुकानों की तलाशी लेकर जब्त की पॉलीथीन, 1,34,000 रुपये का जुर्माना वसूला। भिलाई नगर निगम की टीम ने साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्रवाई की है। टीम ने 288 दुकानों पर छापामारी करते हुए वहां की तलाशी ली। इस दौरान भारी मात्रा में पॉलीथीन जब्त करते हुए उनके खिलाफ 1,34,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया। दिल्ली में एआईसीसी की बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल कहा, महंगाई को लेकर 4 सितंबर को दिल्ली में करेंगे हल्ला बोल। दिल्ली में राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए थे। वहीं दोस्तों, सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौट चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार बैठक में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति पर चर्चा हुई। महंगाई के विरोध पर कांग्रेस ने दिल्ली में महारैली निकालेंगी। इसी के साथ राज्य और साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। रेलवे बोर्ड की बैठक। पीएससी मेंबर ने उड़ीसा बॉर्डर पर पहुंच चुकी रेल लाइन को गरियाबंद से जोड़ने की रखी मांग। इन जगहों पर आरक्षण केंद्र शुरू करने का भी मुद्दा उठाया गया। पिछले दिनों रेलवे बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें रेलवे बोर्ड के सदस्य विभा अवस्थी ने बोर्ड की बैठक में राजिम, गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग में रेलवे टिकट और आरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की मांग रखी। विगत दिनों नई दिल्ली में साथ ही रेलवे भवन में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़ से रेलवे बोर्ड के सदस्य और भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री विभा अवस्थी जनहित प्रमुख मांगों को विस्तार से रखा। बैठक में रेल मंत्रालय, पीएससी के चेयरमैन पीके कृष्णदास, रेलवे के उच्च अधिकारी और सभी सदस्य मौजूद थे। गजराजों की ट्रिपल घुसपैठ, 3 तरफ से हाथियों के झुंड से घिरा ग्रामीण इलाका। 22 हाथियों ने बोला धावा, 6 लोगों को उतारा मौत के घाट। गेरेला पेंड्रा मरवाही में साथी गजराजों ने एक बार फिर से धावा बोल दिया है। एक बार फिर से इनकी संख्या बढ़ गई है। 22 हाथियों का दल इलाकों को घेर लिया है। जिले के 3 तरफ से हाथियों की दल से घिरा हुआ है। साथ ही आसपास के ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि 22 हाथियों का दल कोरबा जिले से गेरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सीमा पर पहुंच गया है, जिससे एक हाथी जो है अपनी दल से भटक गया है। सीमा पर स्थित पसान के चंद्रतोटी गांव में एक ग्रामीण युवक को कुचलकर मार डाला। मरवाही में वनमंडल का नाका गांव भी पूरी तरह से घुस चुका है। छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास के 9 से 12 के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई गई। आपको बताते चले कि साथ ही छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लास 9वीं और 12वीं तक के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की तारीख को आगे बढ़ा दी गई है। साथ ही वे कैंडिडेट जो इन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हुए इसकी तारीख बढ़ाने का फायदा उठा सकते हैं। ये जब भी सीबीएसई के रेगुलर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन साथ ही यहाँ पर उनकी स्कूल में माध्यम से होगा। हालांकि प्राइवेट कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन जो है अधिकाधिक वेबसाइट से जो है डाउनलोड करके यहां पर किया जा सकता है। बस्तर में तैनात सीआईएसएफ के 4 जवानों की मंकी पॉक्स की रिपोर्ट निगेटिव, चिकन पॉक्स की हुई पुष्टि। बस्तर वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। मंकी पॉक्स के संदिग्ध जवानों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी संदिग्धों को मंकी पॉक्स नहीं बल्कि चिकन पॉक्स का वायरस है। कुछ दिन पहले दंतेवाड़ा के किरंदुल स्थित सीआईएसएफ के कैंप में 4 जवानों के पूरे शरीर पर दाने निकले हुए थे। मंकी पॉक्स की आशंका जताई गई थी, लिहाजा मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज मानते हुए 4 जवानों को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज पर भर्ती कराया गया। मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षण दिखाई देने से हड़कंप मच गया था।
आधी रात घर से निकालकर युवक की हत्या, नक्सल करतूत से भय में ग्रामीण इलाका। दोस्तों, छत्तीसगढ़ से लगे उड़ीसा के नुआपड़ा जिले के कोमना थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुनाबेड़ा के अभ्यारण्य के डेकुन पानी में साथियों पर देर रात नक्सलियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। नक्सलियों ने बुबीरी का आरोप लगाया। मृतक की पहचान अंतराम उराउत है, जो 34 वर्ष के थे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर बिजली की खरीदी और बिक्री पर कोई रोक नहीं, जानकारी अपडेट नहीं होने पर बनी भ्रम की स्थिति। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर बिजली की खरीदी और बिक्री पर कोई रोक नहीं है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र के विद्युत मंत्रालय की इकाई पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन पोसोको के विगत दोनों जारी यहाँ पर आदेश से भ्रमण की स्थिति निर्मित हुई है, जिससे छत्तीसगढ़ समेत देश के 13 राज्यों को 19 अगस्त से साथ ही यहाँ पर पावर एक्सचेंज नहीं कराने का आदेश दिया गया था। हालांकि कंपनी ने स्पष्ट किया है कि पोसोको को वस्तु स्थिति से अवगत कराए जाने के बाद उसे राज्य पर ये रोक हटा दी गई है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ आसान, जरूरतमंद मरीजों को सोटो दफ्तर या डायल 104 पर करा सकेंगे पंजीयन। बता दें कि छत्तीसगढ़ में साथी कैडवेस्टिक और ब्रेन डेड अंग प्रत्यारोपण का रास्ता साफ हो गया है। अब ट्रांसप्लांट जल्द से जल्द हो सके, इसके लिए साथियों पर पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कैडवेरिक ऑर्गन की जरूरत सबसे ज़्यादा उन लोगों की होती है जिनके घर में अंग देने वाला कोई नहीं है। ऐसे में साथी ब्रेन डेड ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए किए जाने वाली रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान किया गया है। साथ ही जरूरतमंद मरीज डायल 104 पर पंजीयन करा सकते हैं। मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह नवाचार की प्रक्रिया शुरू किया गया। गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाले पुलिस आरक्षक को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पदस्थ एक पुलिस आरक्षक अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने जुर्म छिपाने का भी प्रयास किया। आरोपी ने पत्नी का शव साथी कमरे में रखकर बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद ड्यूटी करने चला गया था। वापस आने के बाद उसने पड़ोसियों को झूठ कहानी बताई। इसी मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई। दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हो जहाँ पर हो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के यहाँ पर न्यूज़ पहुँच सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।